खंड महिदारे कहाँ मिल गया महिदारे। तो जैसे ही यहाँ कृष्ण लोगों ने देखा तो देख लोग सब भय सुखारे। जैसे ही लोगों ने उसे मही पर मिले हुए देखा तो सभी सुखी हो गए कि अब ये पांचों तत्वों में विलय हो जाएगा। तो पांचों तत्व धरणी के और ये धनुष पृथ्वी पर ही मिल गया। लेकिन यही दृश्य जब आपने देखा सुनते बचन फिर अनंत निहारे उठे थे खंड मही डारे। तो आपको क्रोध का है आगे, आपको भी वो पांचों तत्व धरणी में दिखाई पड़ने चाहिए। तो आपको क्रोध क्यों आया? अब रही बात प्राण की, तो धनुष में प्राण नहीं थे, धरणी में तत्व है लेकिन धनुष में ये तत्व नहीं थे महाराज। अब आप कहते हैं कि अस्थियों में भी प्राण होते हैं और प्रसंग कौन सा सुना रहे हैं? मनुष्य रूपा का। हाँ 50 मुद्राएं क्या करें, कठिन तप कर रहे हैं। और कठिन तप ऐसा वैसा नहीं, जल का भी त्याग, निर्जल व्रत। संसार में जल को ही जीवन माना गया है और जो व्यक्ति जल का ही त्याग कर दे वही कठिन तप है। और निरंतर जल का त्याग करने वाला व्यक्ति शरीर से कमजोर होना चालू होता है, वो निर्बल हो जाता है। जैसे ही वो जल का त्याग करता है और मनुष्य रूपा कठिन तप कर रहे हैं तो कठिन तप को देख करके देवता आ रहे हैं कि आप अपना व्रत तोड़े, आप अपने नेत्र खोले, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए नेत्र खोले, हम प्रसन्न हैं। और आचार्य क्या कहते हैं व्यास जी? विधि हरि हर तप देख अपारा। जैसे ही अपार तप देखा तो मनुष्य समीप आए बहु बारा। चिंता हो रही है, चिंता किसकी हो रही है? प्राणों की। यदि ये ऐसे ही तप में बैठे रहे तो इनके प्राण निकल जाएंगे। आप नेत्र खोले, हम प्रसन्न हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोले क्योंकि वहां पर इच्छाएं अनंत है। और जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। तो महाराज स्वयं वो बारी हुई जिसे कहते हैं आकाशवाणी, मांग मांग मांगो मांगो। और जैसे ही ये बाणी सुनी तो आचार्य कहते हैं ये बाणी का प्रभाव है, ये उनके शब्दों का प्रभाव है कि मृतक को भी जीवित कर दिया। अरे महाराज, यदि अस्थियों में प्राण निहित होते, अस्थियों में प्राण रुक सकते तो ये मृतक शब्द का प्रयोग न होगा। और यदि कुछ बारी आकाशवाणी हो गई तो प्राण भी निकल जाते। इसलिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। और वो स्वरूप कैसा बना? नील सरोरुह नील मणि, अरे नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरत कोटि कोटि सतनाम। तो महाराज निराकार को भी साकार रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि यदि वो साकार रूप धारण न करते, वो अपनी मां अगर वाणी का प्रयोग न करते तो कुछ ही क्षण में वो प्राण निकल निकल। हाँ भैया के लिए और 50। इसलिए महाराज आप कहते हैं क्या भगवान शिव के पास केवल यही बाण थे क्या? और भी बाण है, और भी बाण होंगे तो और धनुष भी होंगे महाराज। क्यों बनने चाहिए? भगवान शिव के पास और भी बाण है तो धनुष है, बिना धनुष के बाण कैसे चलाते हैं? हम आपसे ही जानना चाहेंगे।
तुम्हारी बात पूरी हो गई? नहीं नहीं, हाँ तो आपको ही सुनना चाहते हैं। अच्छी बात सुनोगे, उसी में तुम्हारा कल्याण है। नहीं, ज्यादा पास में रखो तो आवाज खराब करता है। इसको हटा ही दो, ऐसे बोलो। नहीं नहीं, उसको तुम मुंह में लगा लो और मुंह में लगा के बोलो, पर ये ध्यान रखो कि कुछ दूरी होना आवश्यक है। देखो, समय की परिस्थिति को देखते हुए कुछ दूरी भी बनाओ। कितने लोग इसका उपयोग कर चुके होंगे, हैं? देखो, वैज्ञानिक के साथ में रहते हो, वैज्ञानिक के साथ में, विज्ञान का तुम्हें ज्ञान नहीं है कि हमें कितनी दूरी बना। देखिए, जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो बातें ना बनाओ, तो बातें बना रहे हो इतने समय से, है ना? चलिए राजकुमार, तुमने कहा मैंने पंच तत्वों का, उनके पंच गुणों पर आधारित चिंतन दिया था और सोचा था कि इस पर कुछ अच्छा चिंतन तुम्हारा निकल के आएगा। तो उसमें तुमने अधिक शब्दों हमारी बात की पुष्टि में ही लगा दी कि हाँ, इसमें 3 होते हैं, उसमें 2 होते हैं, उसमें 4 होते हैं। अंत में तुमने बात यहां पर ला के छोड़ दी कि ये पंच तत्वों के गुण हैं, ना कि धनुष के गुण हैं। और धनुष में हड्डियां हैं, धनुष में हड्डियां हैं। एक बात बताया तुम्हें बहुत अच्छी, हड्डी से ही शरीर नहीं बनता है। हड्डी भी है, मांस भी है, मज्जा भी है, रक्त भी है, अनेकानेक और भी पदार्थ शरीर में है। तब इस शरीर का निर्माण, त्वचा भी है, तब इस शरीर का निर्माण होता है। और कोई एक यदि आप वस्तु निकाल लो, कोई एक हड्डी निकाल लो या मांस निकालो, तो यदि मांस भी आप निकालेंगे तो मांस में भी 5 तत्व होंगे। हड्डी निकालेंगे तो हड्डी में भी 5 तत्व होंगे। ऐसा नहीं कि मांस में केवल 2 तत्व हो, क्योंकि मांस भी 5 तत्वों से बनता है, हड्डी भी 5 तत्वों से बनती है। और जो हमारा चर्म है, ऊपर से आवरण, ये भी 5 तत्वों से बनता है। अगर चर्म से कोई एक तत्व निकाल दिया जाए तो चर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा। हड्डी से अगर एक तत्व निकाल दिया जाए तो हड्डी का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो संसार की कोई भी वस्तु हो, जो भी हमें दिखाई पड़ रही जैसा भी है, उसका आश्रय या जुड़ाव जो जहां भी है, तो उसका निश्चित क्रम 5 तत्वों से ही बनता है। तो यदि हड्डियों से निर्मित धनुष है तो क्या हड्डी में 5 तत्व नहीं? बात हमारी ये। और जब हड्डी में भी 5 तत्व है, तो तुमने तर्क दिया था कि 5 तत्व में अगर एक तत्व नहीं होगा तो प्राण चले जाएंगे। तो हमने कहा हड्डियों में 5 तत्व है, तो प्राण कैसे गए? चिंतन यहां करना चाहिए था कि महाराज हड्डियों में 5 तत्व नहीं होते, तुम्हें ये दर्शन देना चाहिए। लेकिन तुमने हमारी ही बात की पुष्टि कर दी और ये कह दिया कि महाराज वो शरीर के लिए तो हो सकता है, लेकिन धनुष के लिए नहीं हो सकता है। हम कहते हैं शरीर का कोई भी अंग हो, शरीर का कोई भी तत्व हो, उस तत्व का निरीक्षण करोगे तो उसमें भी 5 तत्व मिलेंगे। 5 तत्व अलग नहीं है। हाँ, बेटी जी के लिए समर्पित हुई है। धन्यवाद। अब जैसे शरीर में 5 प्राण है, व्यान, समान, उदान, अपान, प्राण, 5 प्राण होते हैं। अब इन प्राणों की भी क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक प्राण भी यदि नहीं होगा तो शरीर की क्रिया संभव नहीं है। अब जैसे अपान प्राण का काम क्या है? हमारे शरीर से जो अपवित्र पदार्थ हैं, पसीना है, मलमूत्र है इत्यादि जो हमारे शरीर से निकलता है, तो ये अपान प्राण के कारण निकलते हैं। अगर अपान प्राण ना हो तो शरीर से पसीना नहीं निकल सकता, व्यक्ति मलमूत्र का त्याग नहीं कर पा सकता। ये अपान प्राण से होता है। समान से क्या होता है? आपने जो खाया वो आपके उदर में गया और उसका वितरण पूरे शरीर में जो किया जाता है वो समान प्राण से होता है। समान प्राण ना हो तो शरीर का एक अंग पुष्ट हो और एक निर्मल रह जाए। लेकिन पूरे शरीर की पुष्टि जो हमारे खाने से होती है उसका वितरण समान प्राण से होता है। उसी प्रकार से उदान का कार्य अलग है, ज्ञान का कार्य अलग है। लेकिन एक प्राण भी यदि शरीर में ना रहे तो अन्य प्राण सक्रिय नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से हड्डी हो या मांस हो या
मज्जा हो, उसमें एक तत्व का यदि अभाव हो जाए तो वो सुदृढ़ नहीं रह सकता, वो क्रियान्वित नहीं रह सकता। ये इसका निष्कर्ष है। और तुमने क्या कहा कि हड्डी में पांचों तत्व नहीं होते इसलिए प्राण नहीं माने जाएंगे। कैसे नहीं होते इसको सिद्ध करो। हड्डी में पांचों तत्व सिद्ध करते हैं, तुरंत लो। यदि पांचों तत्व आपके इस धनुष में होते तो आपने कहा यदि पांचों तत्व में, पांचों प्राण में एक प्राण भी निकल जाए तो बाकी के जितने भी प्राण हैं वो निस्तेज हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यदि पांचों तत्व इस धनुष में थे, पांचों तत्व हड्डी में थे, तो इसे सुदृढ़ होना चाहिए। देखो ये विषय लग जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, सुदृढ़ होना चाहिए, सुदृढ़ टूटना नहीं चाहिए। अगर सुदृढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा राजकुमार, थोड़ा विचार करो। तुम्हारे हाथ में पांचों तत्व हैं, तुम्हारे हाथ में पांचों, हमारे शरीर में प्राण है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में पांचों तत्व हैं। प्राण नहीं होंगे तो हाथ उठेगा ही। तो फिर उनकी बात कर रहे हो। हम जितना पूछ रहे हैं उस पर चिंतन करो। तुम्हारे हाथ में पांचों तत्व हैं, क्यों आपके हाथ में नहीं है क्या? अरे हम तो तुम्हारे दृष्टांत में ले रहे हैं। तुम्हारे हाथ में पांचों तत्व हैं, स्वयं से पूछो। बात का सही बात पे आई। देखो किसी का भी हाथ हो, हम तुम्हारी बातें छोड़ दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं कहां फांस के गिरा में जाके, तो तुम्हारी बात ही हम छोड़े दे रहे हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के हाथ में पांचों तत्व होते हैं, सब कुछ है। और यदि हाथ में पांचों तत्व हैं और प्राण प्रक्रिया समान है तो क्या हाथ टूटता नहीं? अब कहा जाए कि हम नहीं मानेंगे इसमें पांचों तत्व नहीं टूटता, ये कोई तर्क बना? ये तो भाई तर्क नहीं बना बेटा। जब टूट जाए, जब हाथ टूट जाए तो ठीक कराया जाता। अच्छा ठीक हो जाएगा। अब ये तो कोई वैद्य बता, तो धनुष टूट गया, ठीक कैसे जुड़ेगा है? कितना इसमें भाई टूटा हुआ तो सही हो सकता है, तो उसको भी सही करवा दो। हम तो ऐसे उत्तर देते हैं महाराज। ये उत्तर है इनके पास। नहीं नहीं नहीं, जब आपके पास समस्या का समाधान है तो कहे ना टक्करेंगे। जैसे अगर शरीर से हाथ कट जाए, अलग हो जाए, महाराज अध्यात्म चिंतन है। जैसे शरीर में है, शरीर में प्राण है, आत्मा में प्राण है, तो हाथ उठ रहा है। हाथ यदि टूट जाए वो विषय अलग है, और हाथ यदि अलग हो जाए शरीर से तो बताइए प्राण कहाँ होंगे? क्या दो स्थानों में प्राण हो जाएंगे क्या? कि हाथ में अलग प्राण, शरीर में अलग प्राण? नहीं, बात प्राण तो एक ही है, बात टूटने की है। और प्राण तो उसी समय महाराज निकल गए थे जिस समय महात्मा दधीच जी के शरीर से मांस निचवाया जा रहा था। प्राण तो उसी समय निकल गए थे। अब हाथ अलग कर दो, उंगली अलग कर दो, तो क्या सब में प्राण होंगे क्या? प्राण एक बार मिलते हैं और एक बार जाते हैं, आवागमन है, जग है ये। एक बात बता दें, पंच प्राणों का भी एकीकरण होता है, योगी लोग करते हैं। पांचों प्राणों को अपने प्रकृति में व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना? शरीर के प्राण समेट करके ये योग साधना जो करते हैं, योगी हैं, जानते हैं, तो वो शरीर के प्राण धीरे धीरे पूरे शरीर से समेट करके शरीर को शून्य कर देते हैं, अपने प्रकृति में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। नाक के अग्रभाग पर यहाँ पर प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा है? इस धनुष का नाम पिनाक क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके मध्य भाग में दधीच जी का ये भाग, नाक के ऊर्ध्व भाग को जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित थे, इसको धनुष के मध्य भाग में जोड़ा गया है। इसलिए धनुष का एक नाम पड़ा पिनाक। तो दधीच जी ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठित कर, प्रकृति में प्रतिष्ठित किया था, और उस प्रकृति के भाग को इस धनुष में जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो इसका नाम पड़ा पिनाक। तो फिर यहाँ पर जो पंच प्राण उसके प्रकृति में थे और वहां निमित्त धनुष से जुड़ा है, तो निष्प्राण कैसे सिद्ध कर रहे हैं? ये कारण है। अब सही बताया। तो अब देखो इतना समय जब खनन किया तब निकला कि प्राण जहां निहित थे वही भाग इसमें लगाया गया। बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आप जाने कैसे कि इसमें प्राण है?
तुम बातें क्यों बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं ऐसा कोई लक्षण आप बतावें जिससे ये लगे कि इसमें प्राण थे। ऐसा कोई भी लक्षण जब से निर्माण हुआ है धनुष का तो कहीं पर ऐसा दृश्य तो आपने देखा होगा कि इसमें प्राण है अभी भी। एक प्रमाण हम तुम्हें देते हैं, जब इस धनुष को योगियों ने देखा है, योगियों ने धनुष को देखा है, तो इस धनुष में चूंकि महात्मा दधीच वो महासगम सुप्रतापी दधीच गुण सप्तम शिव महापुराण के अनुसार दधीच जी शिव जी के बड़े अनन्य भक्त थे और दधीच जी के अनन्य सेवक थे। तो जब साधक अपनी साधना में साध्य के प्रति एकाग्रता ग्रहण करता है तो साधक की प्रतिछवि साध्य के रूप में हो जाती है। तो जब योगियों ने धनुष को देखा तब प्रमाण मिला ददस शिव चापम नमाम चाप ना इस चाप में उनको दधीच जी के आराध्य क्योंकि साधक थे, साधना की उन्होंने साध्य के प्रति तो एक रूपता को प्राप्त होता है, एक रूपता को प्राप्त होता है अलौकिक दिव्यता पर। तो ददस शिव रूपम नमाम चा पूरा पूरा तो उन योगियों ने इस धनुष को सजीव जानकर इसको प्रणाम किया, इसकी वंदना की और अपने आश्रम पर जाके बैठे। सजीव जान देखिए, जहां पर जन जानो और मन मानो ये लग जाए तो वहां पर अलंकार बन जाता है, उत्प्रेक्षा लग जाता है। ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं। हमारे उधर इशारा करके निकल रहे बाचालता करता है उधर जबरदस्ती की बात करता है। नहीं नहीं, अब देखिए प्राणों पर चर्चा चल रही है तो प्राणों पर ही आ रही है, बोल रहे हैं प्राणों पर ही चर्चा होगी। तो जब तक प्राण निकलेंगे नहीं तब तक प्राणों पर चर्चा होगी। चलिए चलिए, हम आपको संतुष्ट करके ही भेजेंगे। प्राण चलो हम मान लें कि प्राण थे, लेकिन संसार का एक नियम है, यदि परिहित के लिए प्राणों का भी त्याग कर दिया जाए तो ये भी पुरुषार्थ का एक लक्षण है, ये धर्म का एक लक्षण है। सब होगा यदि धर्म के लिए परोपकार के लिए प्राणों का भी विसर्जन हो जाए तो ये भी धर्म कहलाता है। और यदि आज देखिए महाराज, हम आपकी बात का खंडन नहीं करेंगे क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं, लेकिन प्रयास में रहेंगे। आप ज्ञान में बड़े हो सकते हैं लेकिन वीरता में नहीं। आप भी लोग बैठे, प्राण यदि थे निसर्गित हो गए, त्याग दिया तो महाराज सिद्धांत है परिहित के लिए यदि शरीर का भी त्याग कर दिया जाए, प्राणों का भी त्याग कर दिया जाए तो वो धर्म का कार्य माना जाता है। परिहित लाभ तजे जो देही तो संत संत प्रशंसा देही, वह प्रशंसा होगी। तो महाराज जैसे महात्मा दधीच जी ने अस्थियों का दान किया, संसद उनकी प्रशंसा ही हुई, वैसे ही आज परिहित के लिए ये धनुष टूट गया तो यहाँ पर भी प्रशंसा ही होनी चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। यदि आप प्राण मान रहे हैं तो प्राण यदि चले भी जाए, यदि उद्देश्य धर्म है तो वहां पर प्रशंसा होनी चाहिए। और आदरणीय व्यास जी यहाँ पर प्रशंसा हो भी रही है। भैया संजय वाजपेयी, कल्याणी देवी आपके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों मात्रों की समर्पित हुई हैं। साथ ही सीनू पांडे मसवासी आपके द्वारा 67 मुद्राएं दोनों महापुरुषों के चरणों में समर्पित हुई हैं। धन्यवाद। देखिए, हम कहेंगे कि प्राण नहीं है तो आप फिर कहेंगे कि प्राण है। जब एक ही विषय पर अधिक वार्ता होने लगती तो विषय नीरस हो जाता है, ये लग रहा है। तो हम आपको धारा दे रहे हैं महाराज, यदि प्राण थे निष्कासित हो गए तब भी वहां प्रशंसा हो रही है, और यहाँ धनुष टूट गया तब भी तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही है। कैसे हो रही है व्यासी? चर्चा की आवश्यकता है। कैसे? ब्रह्मा दिखे सुरसिद्ध मुनीषा, जो ब्रह्मादि देवता है, सुरसिद्ध मुनि है, वो कर क्या रहे हैं? प्रभु ही प्रशंसा तेरी असीसा। यदि आप इस दृष्टि से भी देखेंगे तो भी यहाँ धर्म हुआ है, और जहाँ धर्म का कार्य होता है वहां प्रशंसा होनी चाहिए, वहां निंदा
या विरोध या लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारी बात का उत्तर है। अब आपने कहा कि योग साधना एक ऐसी है कि योग के माध्यम से अपने प्राणों को एक स्थान पर केंद्रित किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी विधा लगी और आप योगी हैं तो जान रहे हैं, क्योंकि इस विषय को केवल वही जान सकते हैं जो योगी है, और कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि संसार में है क्या? मोह निशा सब शुभ निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। जानते कौन है? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी हैं, प्रपंच से परे हैं, वो जान सकते हैं। तो आप जान रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो यदि योग को आप जानते हैं, इतनी विद्याओं को आप जानते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले को काहे नहीं जान पा रहे? और जबकि जिसके जीवन में योग जागृत होता है तो संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, वो विशेष हो जाता है। क्योंकि हमारे यदि कहीं हमें और जाने की आवश्यकता नहीं है, मानस से ही प्रमाण लो। यथासु विद्या अनन्या सिंगर सोनी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लिए, 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए, वह 51 मुद्राएं व्यास जी पर समर्पित हो रही है। धन्यवाद। भैया अरविंद वर्मा जी के द्वारा नमन ज्वेलर्स बात चल रहा हूँ, आपके द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित हो रही है। धन्यवाद। मानस से ही चर्चा हो रही है और सभी श्रोता है समझेंगे, जो योगी है उनके लिए कोई भी अशेष नहीं है, विशेष हो जाता है जब ज्ञान प्राप्त होता है। यथा सुअंजन अंजित साधक सीधे सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल धूरि निधान। महाराज, चाहे पर्वतों में हो, चाहे जंगलों में हो, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो और चाहे पृथ्वी के नीचे हो, वो सब देख लेते हैं। जैसे आपने देख लिया कि प्राण कहाँ है, नाक में कभी प्राणों को देख सकते हैं, तो धनुष तोड़ने वाला कहाँ, ये क्यों नहीं देख पा रहे? तुम्हारे महाराज यदि ये प्रश्न बना है तो हमारे मन में भी संशय बना रहेगा कि धनुष में प्राण नहीं थे। तुम्हारे संशय को हम समाप्त किए दे रहे हैं। धनुष में प्राण थे कि नहीं थे, उसमें तुम ये भी कह चुके हो कि विषय नीरस हो जाएगा, ये भी तुम कह चुके हो। इसलिए तुम्हारे उस नीरस शब्द पर हमारा ध्यान गया है। और थोड़ा एक निवेदन भी हमारा ये था कि महाराज जो ये विषय थोड़ा गहरा हो गया है और इसका निराकरण भी लगभग हो चुका है कि क्या इसका निराकरण है, तो इसको थोड़ा परिवर्तन दे दिया जाए, है ना। तो क्योंकि विषय पर क्या चिंतन होना चाहिए, तुम्हारा क्या रहा, हमारा क्या रहा, और समाज का निश्चय सब हो चुका, दिव्य समाज है। अब बात ये निकल गया है दूसरा भी तो लक्ष्मण ने दिया था, मानस की आधारित पड़ी थी ब्याज, क्या आधारित थी, आइए उसको हम भी पढ़ते हैं। हमारा अलग है। परहित लागी तजे जो देही संतत संत प्रसन्न सहिते ही। लक्ष्मण कहता है कि धनुष परहित में टूट गया है और परहित में जो अपने प्राण छोड़ देता है तो उसकी प्रशंसा होती है। आप लोगों ने सुना, लक्ष्मण ने कहा कि परहित में जो शरीर छोड़ता है तो उसकी प्रशंसा होती है। धनुष ने परहित में प्राण छोड़े, इसलिए धनुष की प्रशंसा है। चलो, एक तो तुमने कहा धनुष ने प्राण छोड़े हैं, तो अब ये बात सिद्ध हो गई कि धनुष हड्डियों का था, हड्डियों में प्राण थे।
तो राजकुमार, ये जब धनुष ने प्राण छोड़े तो प्रशंसा किसकी हुई? तो तुमने अधाली पढ़ी। याद है अधाली क्या थी? ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनि सा प्रभु प्रशंसई देयसीसा। प्रशंसा किसकी हुई? आगे पुदीना ध्यान से समझना बड़ा गहन विषय है और इतना गहन भी नहीं है। लक्ष्मण कह रहा है कि जो अपने प्राणों का परहित में त्याग करता है उसकी प्रशंसा होती है, और धनुष ने परहित किया है, पर धनुष की प्रशंसा नहीं हुई है। धनुष प्रशंसा किसकी हुई है? ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनि सा प्रभु प्रशंसई। तो यहाँ धनुष की प्रशंसा हुई कहाँ? यहाँ तो तोड़ने वाले की प्रशंसा हो रही है। तो यदि धनुष में परहित में प्राण छोड़े तो एक अधाली पढ़ो जिसमें धनुष की प्रशंसा की गई है। धनुष में जब प्राण छोड़े, धनुष टूटने के बाद एक अधाली तुम पढ़ दो जिसमें धनुष की प्रशंसा हुई हो, तो तुम्हारे शरीर को स्वीकार कर ले कि परहित में धनुष टूट गया और बाद में धनुष की प्रशंसा हुई। लेकिन धनुष की प्रशंसा नहीं हुई है, प्रशंसा हुई है धनुष तोड़ने वाले की। बरसई सुमन रंग बहुमाला और गावई किन्नर गीत रसाला। करई आरती किसकी? धनुष की। क्या धनुष की? करई आरती पुरनर नारी और निछावरी वित्त विसारी। तो जो प्रशंसा हो रही, जो सम्मान मिल रहा, वो धनुष तोड़ने वाले को मिलता है। और तुम्हारी अदाली है, चौपाई है कि परहित में यदि कोई ऐसा करता तो उसकी प्रशंसा होती है। तो धनुष की प्रशंसा में एक चौपाई नहीं है, एक अदाली नहीं है, और तोड़ने वाले की प्रशंसा में सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका तात्पर्य है कि धनुष टूटा नहीं है, धनुष तोड़ा गया है। धनुष टूटा नहीं है, तोड़ा गया है। अगर टूट गया होता तो धनुष की प्रशंसा होती, लेकिन तोड़ा गया है इसलिए तोड़ने वाले की प्रशंसा होती। इसलिए तोड़ने वाले की प्रशंसा। तो इस आसानी को भी हम सही रूप में नहीं पा रहे। हाँ, परहित में होता है। परहित लागी तहे जो देही और संतत संत प्रशंसई देही। ऐसा हुआ है बाजी। कहाँ हुआ है? आगे भाई जल भरी नयन जल भरी नयन। एक भक्त से भगवान नारायण ने कहा है, जल भरी नयन कहीं रघुराई और तात कर्म तेरी जगत पाई। परहित बस जिनके मन माही और तिन कहा जग दुर्लभ कछु नहीं। तो राजकुमार ऐसा हुआ है, इसलिए हम इस रूप में इस तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए महाराज, आपकी बात ये सब मान सकते हैं कि धनुष में प्राण थे, लेकिन हम नहीं मान सकते। न मानो मर जाओ। और हम नहीं मानेंगे, चाहे इतना बताओ, क्योंकि जब मानना ही नहीं, महाराज मानना भी हमें और नहीं। हमें आप मनवा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सब नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। जितना भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। प्राण थे, सब गलत थे, प्राण नहीं थे। धनुष पुराना और नया तो हो सकता है, लेकिन निर्जीव और सजीव नहीं हम मान सकते। हमारी बात